देखिए, एज यू मेंशन 9th मई को एक बहुत ही that was very upsetting moment when we heard about all this what was happening in Lahore at that time. Unprecedented in the history of Pakistan, I think. ऐसे हालात पैदा हो गए लाहौर में और सरकारी इमलाक को, जिना हाउस को पर अटैक किया गया, तो बड़ी गंभीर सिचुएशन पैदा हो गई। अब उसके नतीजे में जैसे यू जस्ट मेंशन कि हमने एक लाए अमल, उसको उनको ऑब्वियसली कानून को फेस करना पड़ेगा। सो हमने एक आइडेंटिफिकेशन का सिलसिला शुरू किया। आई वुड गिव यू अ होल बैकग्राउंड जो आपने फिर जिक्र किया ख़वातीन के साथ, तो मैं एक बिल्डअप करूँ आपके साथ कि वन शुड नो कि हमारी अरेस्ट करने का मैकेनिज़्म क्या है, हम लोगों को किस तरह आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जैसे इससे पहले ये बात शुड मेक इट वेरी क्लियर टू यू, ना हमारा कोई नंबर गेम इशू है और ना ही हमने कोई स्कोरिंग करनी है, कोई गेम स्कोरिंग है। ये एक प्रॉपर एक डिवाइस प्लान है जिसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल वी आइडेंटिफाई पीपल। इट इज़ अ प्रोसेस जिसमें फेशियल रिकग्निशन है और वो नादरा के थ्रू जो सेफ सिटी कैमराज ने स्टिल फोटोग्राफ्स ली थी उनको हमने नादरा सेंड किया और नादरा से उनकी फेशियल रिकग्निशन होके उनकी पूरी आईडी हमारे पास आई, ऑल द एड्रेस एंड ऑल द इंफॉर्मेशन। देन वी आल्सो गॉट देयर फैमिली ट्री और वो सारा कुछ अवेलेबल ऑन द रिकॉर्ड हो गया। फिर हमारे पास वीडियोज़ आई हैं, सोशल मीडिया से इकट्ठी हुई थी, डिफरेंट लोगों ने शेयर की और उन सोशल मीडिया से वी ऑल्सो टुक स्टिल्स, वहाँ से फिर हमारे पास मज़ीद इन्फॉर्मेशन इकट्ठी होती गई। सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे पास जो एक और टूल रहा वो है जियो फेंसिंग। सो जियो फेंसिंग इज़ दैट यू टेक डिफरेंट सेल आईडीज़ जो वहाँ पे उस टाइम पर यूज़ हुई हैं। जैसे अगर ये 3 बजे शुरू हुआ और ये रात 1 बजे तक चलता रहा है तो उस टाइम के दौरान जितनी वहाँ पे सेल आईडीज़ पे की गई उनका हमने एनालिसिस किया और हमने ये देखा कि ये वाले नंबर्स किन के नाम पे हैं। अब इसमें हमें कोई डाउट नहीं रह जाता कि वो नंबर्स वहाँ पे आ जाता है। उन्हीं की CDRs जिनके साथ वो राब्ते में थे उनका एनालिसिस किया, उन नंबर्स का, वो नंबर्स में से कौन से लोग यहाँ मौजूद थे उनका एनालिसिस किया गया कि इस प्रेमिसेस थे, तो वहाँ की लोकेशन भी आ गई उनकी। देन वी कम टू द इंटेरोगेशन पार्ट। जब इन्हीं को जिनको हमने पकड़ा और उनसे इंटेरोगेशन की, उनसे पूछा क्या हुआ था, कैसे हुआ था, और कुछ लोग रिग्रेट इज़ अनदर थिंग, तो ऑब्वियसली बाद में होता ही है। दे मेंशन कि वो क्यों गए, किस तरह गए, किसकी कॉल पे गए, हु वाज इन्वॉल्व, हमें कैसे मैसेज मिला था, हमने उनसे पूछा कि आपको किसने कहा था उस साइट पे जाने के लिए। इंटेरोगेशन में ये बातें बहुत सारी फिर सामने आई कि किसकी कॉल पे गए, किस लीडर ने। हम देखिए यहाँ से हमने स्टार्ट किया कि अच्छा आपको किसने कहा था जाने के लिए। इन लोगों के सोशल मीडिया ग्रुप्स बने हुए हैं, ठीक है, राइट। सो फ्यू साइड कि हमारे पास जो बस एक मैसेज आता है हमें कि जी आपने वहाँ जाना है तो हम चले जाते हैं। माय नेक्स्ट क्वेश्चन वाज ओके इफ़ समबडी जस्ट टेक्स्ट यू कि जाओ आग में कूद जाओ तो चले जाओगे। जवाब ये है कि शायद दे वर सो ब्लाइंड फोल्डेड कि हमें समझ ही नहीं आई, हम चले गए एंड ऑल दैट, लेकिन दे न्यू व्हाट दे वर डूइंग, राइट। सो अगर ये कोई गए मर्डर करने के बाद कि मुझसे मर्डर हो गया, आई डोंट मीन टू कॉन्सिक्वेंसेस देखने हैं। अगर आपको मुझे पता है कि एक जगह गलत है, वहाँ नहीं जाना है, क्या हम वहाँ गए? नहीं। आप गए वहाँ पे? नहीं गए ना, बिकॉज यू न्यू इट कि दिस इज कि हमें एक मैसेज मिलता है वो लीडरशिप की तरफ से। किसी ने हमें नाम भी बताया, किसी ने हमें कहा कि नहीं हमें सिर्फ सेकेंड टियर की लीडरशिप का पता था, वो हमें सिर्फ मैसेज भेजता था, टिकट होल्डर हो गया कि ग्रुप में कि फलां जगह से फलां जगह, तो कि व्हाट्सएप ग्रुप में लीडर्स मैसेज करते थे, कुछ के आगे से सेकेंड टियर एंड थर्ड टियर, चूँकि ऑब्वियसली इट्स मैसेज इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, तो उसमें से कुछ को लीडर्स ने किए डायरेक्टली। वो जो पहुँचे थे वहाँ पे और जो आपको पता है कि जो मौके पे मौजूद थे वहाँ पे वो भी थे, और जैसे भी उनको आप कह लें कि दे वर पार्ट ऑफ दैट। सो दे वेंट टुवर्ड्स जिना हाउस और उसके बाद फिर उन्होंने बताया कि जिस तरह व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज मिला और फिर मैंने उनसे ये भी क्वेश्चन किया कि आप लोगों को ये तोड़ फोड़ करने के लिए किसने कहा था। देखिए बात ये है कि स्टार्टेड रैंडमली तोड़ फोड़ शुरू कर दी। हमारे पास ऐसी ऐसी वीडियोज़ हैं कि अनबिलीवेबल, जिस तरह वो बात कर रहे हैं, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि अपने मुल्क के मुतालिक कोई इस तरह बात कैसे कर सकता है। राइट नाउ हमारे लिए क्या है, पाकिस्तान से बढ़ के कुछ है? नथिंग इन आवर माइंड्स कि हम क्या कर रहे हैं, हम स्टेट की सर्विस में हैं और जो स्टेट की लिए सर्विस में है उसमें जो भी करना पड़ता है आप करते हैं। इतनी सी बात के अलावा पुलिस के साथ देखें क्या किया, पुलिस की मोबाइल तोड़ दी, थाने पे हमले कर दिए,
खाली फौजी तो उनसे बात तो रहा था ये। देखिए जिना हाउस वाला जब हुआ है तो 80 टावर वाला भी उसी दिन हुआ है, उसी दिन मोबाइल्स जली हैं पुलिस की, उसी रात थाने पे हमले भी हुए हैं। ऐसा नहीं था कि वो कोई आफ्टर इफेक्ट था, वो देवर आप ही समझ लीजिए कि वो तुले हुए थे, जैसे मॉब एक तुला होता है कि हमने गवर्नमेंट की होती है तो उसमें लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज जो हैं उनमें व्हेन यू कमिट अ क्राइम तो लॉ ने तो अपना कोर्स लेना है। सो दैट्स हाउ इट हैपेंड। और मैं ये समझती हूँ कि ये बड़ी ही एक मुश्किल फैसला था कि कोई रैंडम रेड्स नहीं है, कैलकुलेटेड और इतनी स्पेसिफिक टारगेट ओरिएंटेड रेड्स। मैं समझती हूँ ये बड़ी जिम्मेदारी की बात है कि इतना प्रेशर होने के बावजूद कि हमें ज़ाहिरी बात है हमने इसको बहुत ही इंटेलिजेंटली हैंडल किया है कि हमने कोई गलत रेड्स नहीं करनी, आम शहरियों को तंग नहीं करना, और बहुत स्पेसिफिक और टारगेट ओरिएंटेड रेड्स की गई। हमने पूरा इसका एक सिस्टम और मैकेनिज्म रखा कि पकड़ने के बाद इवन बीइंग 100% श्योर वी वर इंटेरोगेटिंग दोज पीपल बिकॉज वी ऑल्सो वांटेड टू नो कि उनके साथ लोग कौन से थे, किया जो इंकशाफ कर रहे हैं उनको पकड़ा। यस, बीच में कुछ नंबर्स जियो फेंसिंग में ऐसे आए, वी थॉरली वेटेड देम, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। और अभी मैं इस चीज़ को आई गिव यू लाइक बंदा पकड़ा गया, उसका वेरीफाई हो गया कि यस वो इस काम के लिए यहाँ से गुजर रहा था या वो इस काम के लिए यहाँ से जा रहा था। और स्पेशली रिपोर्टर्स जो थे, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने कवरेज के लिए आए हुए थे, वो बहुत केसेस हमारे पास रिलीज्ड। आई वोंट से कि वो बिल्कुल इंटेरोगेशन के बगैर, बट यस आफ्टर इंटेरोगेशन हाउ मेनी पीपल हैड बीन एंगेज्ड इनटू दिस एक्सरसाइज। अगर 600 बंदा मौजूद है तो अगर मेरे ख्याल से मुल्क के लिए ही है ना, मैं आई वुड जस्ट सिंपली टेल यू कि अगर देखिए पहली बात है वो गलत नहीं उठाया, हमारे पास नंबर आया, चीज़ क्लियर हुई, वी इमीडिएटली रिलीज देम। तो बात यह है कि वो किसी वेंडेटा में किसी गलतफहमी की बुनियाद पे नहीं था, वो एक चीज़ उसका नंबर अब उस टाइम पे वहाँ आ गया है तो उसको वेरीफाई तो कर अपनी चीज़। देखिए कानून को के मुताबिक चलना तो कोई गलत बात तो नहीं है। इफ़ ही स्पेंट लाइक अगर आप कह रहे हैं 14 आवर्स मे भी हो सकता है, मैं आई वोंट डिफेंड इट कि मे बी 6 थे 10 थे घंटे, लेकिन उसके बाद ऐसा कोई बंदा नहीं हो सकता जिसको हमने या कि पुलिस ने रिलीफ नहीं दिया। और वो अगर हम लोग चले नादरा फेशियल रिकग्निशन से लेके CDRs में फिर हमने देखा, फिर व्हाट्सएप ग्रुप्स इनके देखे, इनके मोबाइल्स में जो व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए थे लाइक मोर देन 1000 पीपल। और उसमें कुछ इसी तरह जैसे आपने बताया कि ये रिपोर्टर्स का मसला आ गया, किसी की कोई राब्ता इस तरह था, वेरी फ्यू वाकई वहाँ फंस गए किसी वजह से, वरना मोस्टली देखिए मैं आपको ये बताऊँ कि कोई फौरी अपना जुर्म फौरी कबूल भी कर लेगा, ये भी कोई रिवायत तो नहीं है ना। So many people denied at the first place our stance। उसमें उनकी पिक्चर्स थी, उनकी वीडियोस थी, तो उससे तो फिर चीज़ बिल्कुल क्लियर हो कि अब आधा घंटा उसके साथ लगाया हमने किसी के साथ और वो बिल्कुल नहीं मान रहा। एंड देन वी पुट हिज वीडियो इन फ्रंट ऑफ हिम एंड देन ही सेड हाँ जी गलती हो गई, मैं वहाँ चला गया। तो ऐसा नहीं होता कि वो भी हमसे फौरी कोऑपरेट कर लेते हैं या मान जाते हैं। जुर्म करने के बाद या गलत काम करने के बाद कौन मानता है कि हाँ मैंने फौरी कि मैंने ये हार्डकोर क्रिमिनल्स नहीं है ना, हम उनसे ऐसा कोई मेथड यूज़ कर रहे हैं जिसमें नोबडी कैन इवन ऐसा इल्ज़ाम भी कोई नहीं लगा सकता कि कोई ऐसा उनके साथ मेथड यूज़ किया गया है या कोई हार्श ट्रीटमेंट की गई है। बट येस इट्स क्वाइट एविडेंस बेस्ड विच दे कैन नेवर डिनाई। अगर आप वहाँ हो और मैं आपकी पिक्चर और वीडियो आपके सामने रख दूँ तो क्या ये एविडेंस बेस्ड है। और हमने अरेस्ट से लेके आइडेंटिफिकेशन से लेके अरेस्ट हो गई और उसके बाद इनको जो लॉ का प्रोसेस है दिस इज़ ऑल बेस्ड ऑन एविडेंसेस कि वही है जो लोग वहाँ मौजूद थे जो मौके से पकड़े हुए थे। और सेम प्रोसीजर है, वहाँ की भी जियो फेंसिंग कराई है हमने, वहाँ पर भी सेफ सिटी के कैमराज से हमने पिक्चर्स आइडेंटिफिकेशन करा रहे हैं, बाकी हैं। सो दिस इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस। और उसमें मतलब मैं ये समझती हूँ कि इतनी अनफॉर्चुनेट एक इंसिडेंट हुआ है, इवन हार्ट ब्रेकिंग, यू नो, अपने ही मुल्क में अपने ही लोग हैं सब और इज नॉट हैप्पी विद द सिचुएशन। अपने लोगों का हम सब एक ही है ना, बट थिंग इज इफ समबडी टुक लॉ इन हिज हैंड सो नाउ ही हैज़ टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। सो इस एक प्रोसेस से गुजरना है, तकलीफ दे भी है, सबके लिए भी एक अनफॉर्चुनेट लम्हा है। वहाँ पर भी एस्करी टावर को जिस तरह जलाया गया, मतलब कोई भी जगह हो वो क्यों इस तरह इतना इन्वेस्टिगेशन वी वुड टॉक अबाउट इट सम ऑन सम लेटर स्टेज, दैट वुड बी बेटर। 20 हैं लोग जो कि अभी जुडिशियल हो चुके हैं। आप इसी से अंदाज़ा कर लें कि हम कितने स्पेसिफिक हैं कि अगर हमने नंबर गेम या उस पर जाना होता तो अभी तक सिर्फ इस केस में 20 लोगों को, बिकॉज वी वॉन्ट टू बी वेरी फेयर टू एवरीवन।
हम बल्कि इस केस में तो इस तरह से कर रहे हैं, पहले हम वेरीफाई कर रहे हैं कि ये बंदा वहाँ पे था या नहीं था, और उसके बाद उसका फर्दर प्रोसेस कर रहे हैं, रादर देन कि जस्ट बस पकड़ के पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। पॉलिसी ये है कि एक भी गलत बंदा नहीं पकड़ना, लेट हो जाए, टाइम लग जाए, दैट इज़ एक्सेप्टेबल, लेकिन किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। सो वी आर वेरी क्लियर अबाउट दिस एंड वी आर बीइंग वेरी फेयर इन दिस इन्वेस्टिगेशन। कुछ लोग जो थे वो बिल्कुल मौके से जैसे पकड़े गए, कुछ लोग की आइडेंटिफिकेशन होती चली गई और हम पकड़ते चले गए हैं। ये प्रोसेस अभी ऑन गोइंग। देखिए, ये कोई दिनों का हिसाब तो है नहीं है। अगर हमें लगता है कि हाँ हमने एक जो जितने लोगों की आइडेंटिफिकेशन वगैरह हुई है उनको कवर कर लिया, तो वी वुड ऑटोमेटिकली लॉ वुड